खिलाफ कितने हैं फ़र्क नहीं पड़ता, बस साथ निभाने वाला दमदार होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग का टाइम और आज मैं आप लोग से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो मैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ कि घर, ऑफिस, बच्चा, फैमिली सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने छोले को भिगोया हुआ था रात में और मॉर्निंग में मैंने जो है इसको बॉईल करने को रख दिया था उठते के साथ ही, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में निकलना भी है तो फिर इस वजह से तो फिर मैंने उबालने को रख दिया और उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया, मतलब पानी गर्म किया, उसी के साथ में मैंने बॉईल करने को रख दिया अपना छोला और पानी पी लिया। उसके बाद अपनी क्लीनिंग शुरू करी और क्लीनिंग करते करते मेरा छोला ऑलमोस्ट पक चुका था और उसके बाद फिर मैंने क्लीनिंग की, नहाया धोया और उसके बाद में फिर मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पे मैंने टमाटो, प्याज, ऑनियन जो भी था वो भी मैंने कट करके रख लिया था। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे पीसना है तो पीस लिया मैंने उसको और सारे मसाले मैं इसी में ऐड कर देती हूँ छोला जब भी बनाती हूँ, क्योंकि इससे जल्दी भी हो जाता है और मुझे ये इजी भी लगता है। बहुत सारे लोग इसी तरह से बनाते हैं और कुछ लोग अपना लहसुन प्याज अलग पकाते हैं, मसाला अलग पकाते हैं। तो फिर खैर कुछ ना। और ये अब निकला हमारा छिलका जो कि मैंने छीला है, तो इसको मैं अभी तुरंत के तुरंत साइड कर दूंगी, क्योंकि बाद में मेरे पास टाइम नहीं है और दूसरी बात है कि हमें सब कुछ मैनेज करके चलना है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी को जो है छोले को छौंक दिया है और ये इतनी ग्रेवी रखनी है मुझे, तो मैं इस तरह का ही जो है बनाती हूँ। और इधर मैंने फिर आटा लगा के रख दिया, फटाफट से रोटियां सेक ली और उसके बाद में फिर मैं यहाँ चावल में जो है घी डाल के थोड़ा सा जीरा डाल के इसी में मैं रख दूँगी और ये तब तक हो जाएगा, क्योंकि आज इनको भी एक्चुअली कहीं निकलना था तो इस वजह से इनको भी सुबह सुबह खाना मैंने दे दिया। क्योंकि अगर मैं मतलब सुबह ही निकलना था और लौट के आने में शायद शाम हो जाती तो कभी कभी ज़्यादा बोल दे तो फिर खा लेते, अदरवाइज़ इन लोग का तो टाइम ही नहीं रहता है। मतलब ये स्कूल मुझे छोड़ने के बाद में उसके बाद फिर आते हैं, फिर नहाते धोते हैं, फिर ये जब जाते हैं दुकान तब ये खाते पीते हैं। बट इनको कहीं जाना था इस वजह से इनका भी खाना मुझे साथ में निकाल देना। तो अब ये मैंने चावल रख दिए हैं, तब तक जो है इनको दे दिया मैंने खाना और उधर मैं बिट्टू को तैयार करूँगी और ख़ुद भी रेडी हो जाऊँगी। और यहाँ पे मैंने रोटियाँ सेक ली और पूड़ी निकाल ली थी स्कूल ले जाने भर के लिए हमने, और बिट्टू के लिए पूड़ी निकाल ली थी। तो यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया इनका, खाने में जो है छोला और रोटी और जो है चावल मेरा जब तक ये खाएंगे तब तक निकल आएगा। सीटी ऑलमोस्ट हमारी बन चुकी है। तो इसी तरह से कुछ मैनेज होता है हमारा काम और आगे भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डेली यूज़ से मिलने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देखेंगे, अदरवाइज़ आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे मैं इनको छोले के साथ में प्याज ये जो है इसी कटोरी में डाल के खाते हैं, अलग रख दिया है मैंने, बट इसी में डाल के ये अलग अलग करके ऐसे खाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैंने जो है पूरा ये क्या बोलते हैं कुकर में सीटी आ रही है, तब तक मैं इनको निकाल के दे दूँगी, ये अपना खाएंगे उधर, तब तक मैं अपना टिफ़िन पैक करूँगी। और टिफ़िन पैक करते उसके बाद जो है थोड़ा बहुत मैं भी इनके साथ में, बिट्टू भी, सब लोग थोड़ा थोड़ा खा लिए इसी में और फिर ये जो है चले जाएंगे, मतलब ये भी जाएंगे और हम लोग भी तैयार होकर चले जाएंगे। और उसके बाद फिर ये शाम का टाइम है जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोग सुन सकते हैं चिड़ियों की चहचहाहट। और ये तो कपड़े उठाने गई थी ना, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा था, सोचा आपको भी अच्छा लगेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप स्वस्थ होगी, मस्त होगी और मुस्कुरा रही होगी, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। बाय द वे ठंडी थोड़ी सी कम हो चुकी है और पीछे ना आप जो है चिड़ियों की चहचहाहट सुन रहे होंगे शायद। मैं ना उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी बट नहीं हो पाया, क्योंकि थोड़ा सा दूर है, बट आप लोग वॉइस को सुन सकते हैं उस क्लिप में। एकदम मज़ा ही आ गया, है ना। और बर्थडे हमारा जो भी था सेलिब्रेशन हो चुका है। और कैसा लगा, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखिए। और जो है ये व्लॉग की शुरुआत सुबह से हो चुकी थी और अभी 6 बजने को है। मैं शाम को आई थी कपड़े उतारने के लिए, हाथ में कपड़े ली हूँ दूसरे। तो मैंने कहा चलो, मौसम अच्छा लगा, थोड़ा सा रिलैक्स फील किया, तो मुझे लगा चलो बात कर लेती हूँ आप लोगों से, है ना। तो ये ऐसा कुछ मौसम है अभी, मतलब ठंडी ऑलमोस्ट
जाने वाली है, बट इतनी भी कम नहीं है क्योंकि अभी घर के अंदर ना ठंडी लगती है। मतलब जैसे बाहर निकलो ना थोड़ा सा धूप जैसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा वो है, बट ऐसे अभी ठंडी अंदर लगती है। हमारे घर की कंडीशन ये है फ़िलहाल। आप लोग के यहाँ मौसम कैसा है बताइएगा, और फ़िलहाल व्लॉग एंजॉय कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोग से थोड़ी देर बाद में। ये देखिए इधर चिड़िया और कौआ बैठा है ऊपर, दिख रहा है आपको, और इतनी सारी पतंगे उड़ रही हैं, नहीं दिख रही हैं। कोई ना, पतंग से हमको डर भी लगता है, बहुत बड़ा हादसा जुड़ा है मेरे साथ में। अच्छा, मैं ऊपर से आई ना, तो फिर मैंने जो है सबसे पहले जो है ऊपर से आई, कपड़े लेके आप लोग से बात करी, फिर मैं आई। तो यहाँ पे मैंने कुछ ये बॉक्स थे हमारे जो कि गंदे हो चुके हैं टिफ़िन, और इसमें आज ग्रेवी भी थोड़ी सी गिर गई थी छोले की, तो मैंने कहा चलो इनको वॉश कर देती हूँ। तो इनको मैं बाथरूम में डाल दूँगी, बर्तन में वॉश कर लूँगी, उसके बाद फिर अपना दिया विया जलाएंगे, पूजा वूजा करेंगे। इसी तरह से मैं कुछ ना कुछ जो है शाम को रात में क्लीनिंग का जो भी रहता है, कपड़े वगैरह वैसे एक्स्ट्रा वाले, वो मैं वॉश कर लेती हूँ, तो ये सही रहता है। ये है छोटी मोटी भूख का इलाज फ़िलहाल, क्योंकि मैं चाय आजकल नहीं पी रही हूँ, पता है, दांत में दर्द की वजह से। गिर गया। अभी समझ में भी नहीं आ रहा क्या बनाऊं, देखती हूँ है। और फिर हमने जो है फिर छोला थोड़ा सा रखा हुआ था, फिर ने और बेटी ने मेरी, मतलब बिट्टू ने, इनका जो है निमंत्रण था कहीं शाम को, फिर से निकल गए ये, तो इस वजह से मेरा और बिट्टू का निमंत्रण था, और थोड़ा सा छोला बचा हुआ था, तो फिर हमने और बिटिया ने मेरी वही खा लिया। छोला था, थोड़ा सा चावल था, थोड़ी सी जो है मैंने रोटियां सेकी, पूरी नहीं निकाली क्योंकि ऑलमोस्ट मैं ऑलरेडी मैं लेके गई थी स्कूल, तो बहुत ज़्यादा नहीं पसंद करते, लेकिन फिर भी बाहर निकलो ना तो हो ही जाता है, मतलब टिफ़िन के तौर पे ही हो ही जाता है ना। तो फिर यहाँ पे मैंने सारे बर्तन जो है किचन क्लीन किया, बर्तन क्लीन किए, और यहाँ पे मैं जो है तवे के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि तवा रहता है ना हम लोग का अक्सर जल जाता है, क्योंकि हम अक्सर पराठे बनाते हैं। तो ये ना जो डेली रहती है उसमें दिया वाली, मतलब दीपावली में जो आती है, मैं उसी का यूज़ करती हूँ, और उससे घिस दो ना थोड़ा सा, उसमें से जो ईंटा निकलता है, मतलब जो भी उसका मिट्टी निकलती है ना, पकी हुई रहती है मिट्टी, इससे बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। तो और अगर मतलब थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना हो, वैसे कहते हैं गरम नहीं धोना चाहिए। अगर ये जो दाग बच रहे हैं जो देख रहे हैं आप लोग ना, ये भी अच्छे से वॉश हो जाते हैं अगर ये थोड़ा सा गर्म होता है। तो फ़िलहाल तो नहीं साफ़ हुआ है, बट साफ़ हो जाता है। तो यही छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि मैं डेली यूज़ में अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ, और आई होप जो लोग कमेंट करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ, तो शायद ये वो लोग हैं जो मुझे नहीं जानते हैं फिर भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जानते हैं बट उनके मुंह से अप्रिशिएशन नाम का वर्ड नहीं सुनाई देता। बट एनीवे कोई बात नहीं, मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मुझे छोटे छोटे मेरे काम को ऑब्ज़र्व करते हैं, छोटी छोटी चीज़ को मेरी देखते हैं और पसंद करते हैं। भले ही बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, बट जितने भी आते हैं, जितने भी कमेंट आते हैं, वो मेरे लिए इनफ है। तो यहाँ पे मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया, और आते आते फिर किचन का पूरा काम ख़त्म करने के बाद मैं चली निकली बाथरूम, और बाथरूम में ये जो ना है दोनों जो है मैंने वॉश कर लेने हैं अपने लंच बॉक्स, और इनको जो है मैं फैला दूँगी, और सुबह मॉर्निंग में जो है कपड़े फैलाने के साथ में ही डाल दूँगी, तो फिर ये भी सूख जाएंगे। और हमारा एक काम भी संडे के लिए अगर हम रुके ना, तो फिर शायद संडे को हमारे पास इतना काम हो जाता है ना कि मतलब सोच भी नहीं सकते। तो इसी तरह से मैं किसी दिन सिलाई का काम, किसी दिन अपना जैसे कुछ थोड़ा बहुत हमें सिलाई करनी है, या थोड़ा बहुत कहीं बटन टाँकने हैं, कहीं स्टिचिंग करनी है, या फिर हमें एक्स्ट्रा सब्जी है, जैसे इस समय मटर वटर निकालना है, ये सारा कुछ ना कुछ मैं रात के लिए इस तरह का काम निकाल के रख देती हूँ कि हाँ चलो सारा काम ख़त्म करने के बाद में ये वाला मैं अपना काम फिनिश कर लूँगी। तो इस तरह से मेरी कुछ लाइफ चलती है, तभी जाके सारी चीज़ें मैनेज हो पाती हैं। आई नो मैनेज करना आसान नहीं है, बट इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, तो हो जाता है। और
बाकी के काम हो गए, जैसे बच्चे की पढ़ाई है, ये सब कुछ मतलब देखना है। हाँ, माना कि स्कूल जाती हैं, ट्यूशन जाती हैं, फिर भी हमें देखना पड़ता है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो वो सब मैं ना स्कूल से आने के बाद, यानी कि जब मैं 2-2:30 बजे, इस समय छुट्टी होने लगी 2:15 पे, तो हम लोग 2:30-3 तक मैं घर आ जाती हूँ। उसके बाद बिट्टू आती हैं, बिट्टू जाती हैं 5 बजे। तो उस दौरान मैं जो है थोड़ा बहुत देख लेती हूँ अपना बिट्टू का जो भी वर्क वगैरह होता है, या फिर मैं सोने के टाइम पे उनको खिला पिला के जब सुलाती हूँ उससे थोड़ा सा पहले, या फिर ज़्यादा रिटर्न वर्क हुआ तो फिर मैं शाम को 6-7 बजे जब वो ट्यूशन से आती हैं तो मैं लेके बैठ जाती हूँ, उनका वर्क ख़त्म करा देती हूँ। इसी तरह से कुछ मैनेज करती हूँ अपनी चीज़ों को। बड़ी बड़ी सफाई होगी वो संडे को, बाकी थोड़ा थोड़ा सफाई वाला भी मैं निकालती रहती हूँ कुछ भी, कि हाँ आज चलो ये निकाल दिया तो इसको लगा देना है, आज ये निकाल दिया आज इसको लगा देना है। काम होता है, कभी टॉवेल चादर धुल लिए, कभी पर्दे धुल लिए, कभी टॉवेल धुल लिए, है ना। तो ये सारे जो है, कभी बिटिया की पैंट हो गए, खाली सिर्फ शर्ट हो गए, इस तरह से थोड़े थोड़े निकाल के काम जो है ईज़िली हो भी जाता है और पता भी नहीं चलता है। और संडे को जो है हमारा थोड़ा, संडे अगर हम बनाना चाहें तो फंडे भी हो सकता है। खैर बहुत ज़्यादा रेयर होता तो नहीं है, बट ये है कि हाँ मैं आराम से थोड़ा सो लेती हूँ, थोड़ा आराम से काम कर लेती हूँ, ये हो जाता है मेरा। तो यहाँ पे मेरे दोनों बॉक्स जो है वॉश हो चुके हैं और मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगता है छोटे छोटे काम निपटाने में, हो भी जाते हैं और पता भी नहीं चलता। उसके बाद फिर मैं आई यहाँ अंदर, और अंदर मैं आके ये जो है पूरे बेड पे कपड़े फैले पड़े थे, ये मैंने जो है सही किए, तय करके अलमारी में रखे। उसके बाद में बिट्टू की ड्रेस निकाली, अपनी ड्रेस निकाली, जो प्रेस करने वाले कपड़े थे वो प्रेस किए। और ये जो है अभी ये क्रॉकरी वाला सामान देख रहे हैं, ये मेरा रह गया है, इसको बेड में ही डालना है। तो ये बेड मेरे बस का है नहीं, ये खुलता नहीं है, तो ये तो जब ये होंगे ना तभी मैं डालूँगी। तो फ़िलहाल जो है इतना मेरा काम ख़त्म, और हमारा जो है वीडियो भी समाप्त की ओर अग्रसर हो रहा है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। मिलेंगे हम आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।